जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडमिन लक्ष्य पर। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं कि MS एक्सेल के अंदर ऑटोफिल की मदद से नंबर, दिन, महीने और डेट की सीरीज को कैसे फिलअप किया जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने MS एक्सेल को ओपन कर लेना है और MS एक्सेल को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब जैसे मान लीजिएगा आपको इस वर्कशीट में कोई नंबर्स डालने हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप MS वर्ड पे काम करते थे तो वहां पर कोई टेबल है और टेबल में अगर आपको कोई 1 से 10 तक नंबर डालने होते थे तो आप मैनुअली टाइप करके डालते थे, ठीक है ना। लेकिन आपको MS एक्सेल में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको MS एक्सेल में सिर्फ 2 वर्ड डालने हैं। 2 वर्ड डालने के बाद आप उसे ऑटोफिल की मदद से जितने चाहें उतने नंबर फिलअप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मुझे 1 से लेकर यहाँ तक 20 तक नंबर लिखने हैं, तो मैं सिंपली यहाँ पर पहले 1 टाइप करूंगा, फिर 2। अब इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कर्सर पॉइंट राइट कॉर्नर में लाके आना है कुछ इस प्रकार से। और जैसे ही आपका कर्सर पॉइंट कुछ इतने पतले आकार का हो जाए, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस प्रकार का, ठीक है ना। जैसे ही आपका जो कर्सर पॉइंट है वो इस आकार का हो जाए, वैसे ही आपको क्या करना है, लेफ्ट बटन दबा के उसे ड्रैग करके नीचे लाते जाना है। जो जितने भी आपको नंबर चाहिए हो, तो मुझे चाहिए कितने, 20, तो मैंने यहाँ पे इसे सिंपली ड्रैग कर लिया है कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो कि आपने MS एक्सेल के अंदर 1 से 20 तक कम समय में नंबर्स को इंसर्ट कर लिया है, ठीक है ना। और क्या था कि जैसे मैंने पहले 1 लिखा फिर 2 लिखा, अब इन दोनों में 1 नंबर का डिफरेंस था ना, तो एक्सेल ने क्या किया कि हर नंबर में 1 नंबर का डिफरेंस देके आपको नंबर ये देता गया, ये एक्सेल के अंदर ये डालता गया नंबर्स, ठीक है ना। ऐसे अगर आपको 2 नंबर का डिफरेंस चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 और फिर 4 लिख दिया मैंने, 2 और 4। अब क्या करना है, आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और इसे भी सिंपली लेफ्ट बटन दबा के ड्रैग कर देना है। तो आप इसमें भी देख सकते हो कि सभी में 2 नंबर का डिफरेंस है, देखो है डिफरेंस, सभी में 2 नंबर का आपको मिलेगा डिफरेंस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप नंबर्स को ऑटोफिल की मदद से इंसर्ट कर सकते हो जितने चाहो उतने। तो नंबर्स को ऑटोफिल की तरफ से फिल करना आपको आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात है आपका डे। डे में क्या है, जैसे आप डे फिलअप करना चाहते हो, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ संडे और ये मैं ऑटोफिल की मदद से फिलअप करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, से भी लेफ्ट बटन दबा के से ड्रैग कर दोगे जितने भी नंबर आपको चाहिए, तो ये आपको 7 दिन देखो दे देगा कुछ इस प्रकार से, देखो आ गया। अब यही डे के जो नाम है वो शॉर्ट में चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपली SUN टाइप करिएगा इस तरीके से SUN। और टाइप करने के बाद आपको सिंपली इसे भी लेफ्ट बटन दबा के इसे भी आपको ड्रैग कर देना है, तो आप ये शॉर्ट में भी इंसर्ट करा सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे आप अपने MS एक्सेल के अंदर महीनों के नाम यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो। कैसे, तो जैसे मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ जनवरी। जनवरी मैंने लिख लिया। अब मैं चाहता हूं कि 12 महीने के नाम लिख के आ जाए, तो आप क्या करोगे, कर्सर पॉइंट राइट कॉर्नर में और लेफ्ट बटन दबा के इसे आप ड्रैग कर लोगे जितने भी आपको नंबर चाहिए हो, ठीक है ना। तो मैं इसे सब, तो आप देख सकते हो कि आपको 12 महीनों के जो नाम है वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये भी अगर आपको जैसे जनवरी जो है वो शॉर्ट में चाहिए तो आप उसे भी शॉर्ट में भी लिख सकते हो। कैसे, तो मैं सिंपली यहाँ पर JAN टाइप करूंगा और इतना टाइप करने के बाद इसे भी हम लेफ्ट बटन से इसे हम ड्रैग कर देंगे, तो ये भी आपको देखो शॉर्ट में लिख देगा। तो इस तरीके से आप मंथ को भी ऑटोफिट की मदद से इंसर्ट करा सकते हो बहुत ही कम समय में। तो अब हम सीखते हैं डेट को इंसर्ट कराना। तो जैसे डेट को हम मान लीजिए मैं आज की डेट इंसर्ट करता हूं, तो लेकिन एक चीज का याद रहे आपको कि MS एक्सेल के अंदर जो डेट का फॉर्मेट रहता है वो पहले मंथ रहता है, फिर डे रहता है, फिर ईयर रहता है, ठीक है ना। तो आप जो भी अगर डेट इंसर्ट करना चाहते हो पहले उसका मंथ लिखो, उसके बाद दिन लिखो, उसके बाद ईयर लिखो। तो जैसे मैं लिखता हूं 6/22 और एंटरप्राइज, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने ऑटोमेटिक ले लिया 22 जून। यहाँ पर तो 22 जून लिख के ही आ रहा है, लेकिन जब आप इसे सिलेक्ट करते हो तो आप यहाँ पे फार्मूला बार में देखो इसने ईयर जो है वो ऑटोमेटिक ले ली है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसे लिख सकते हो डेट को भी, ठीक है ना। 22
ऐसे ही इसे भी अगर आप ड्रैग कर दोगे तो आप जितने चाहो उतने आप यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हो। तो आ गया ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पर किसी का भी जो तारीख है वो भी आप इंसर्ट कर सकते हो करंट, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो 22 जून लिखा हुआ है इसके मतलब साइड में ईयर्स भी आए, या इसमें नहीं, जैसा मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से लिखा इस तरीके से मैं यहाँ पर चाहता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन्हें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जाना है फॉर्मेट सेल्स में, ये लिखा है ना फॉर्मेट सेल्स नंबर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डेट पे आना है। डेट पे आने के बाद आपको यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉर्मेट मिल जाएंगे, तो आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको बहुत सारे फॉर्मेट दिए जाएंगे यहाँ पर, देखिए। तो मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है, मैंने इसे सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी की डेटा यहाँ पर आ चुकी इस तरीके से, ठीक है ना। या आप ऐसा चाहते हो कि जैसे ये है आपका 22/6/24, आप ऐसे लिखना चाहते हो जैसे 22 जून 2024, तो वो भी आप लिख सकते हो। कैसे से सिलेक्ट करिएगा, फॉर्मेट सेल्स पे आइएगा और यहाँ पर आपको एक नीचे दिया जाएगा ये वाला फॉर्मेट, इसे सिलेक्ट करिए और ओके कर दिएगा। तो आप इस तरीके से इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। देखो 22 जून 2024, 23 जून 2024, इस तरीके से आप अपनी डेट को भी ऑटो फिल कर सकते हो। जितने चाहो उतनी तारीख आप यहाँ पर ऑटो फिल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आज की अध्याय में हमने क्या सीखा, नंबर्स को फिल करना सीखा ऑटो फिल, और दिन को भी ऑटो फिल करना सीखा, मंथ को भी ऑटो फिल करना सीखा, और तारीख को भी ऑटो फिल करना सीख लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस क्लास।